कल बिहार का बजट पेश हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का और ख़ासतौर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ और अपने वित्त मंत्री जी का, बिहार वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का, जिनके प्रयास से भारत की सरकार ने बिहार की चौमुखी विकास के लिए, रोजगार के लिए, उसकी तरक्की उन्नति के लिए पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजली की उपलब्धता करने के लिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए और कई महत्वपूर्ण योजना, विशेष तौर पर जो मांग था बिहार के जनता का, उस मांग को पूरा करके विशेष तौर पर आर्थिक मदद किया है विभिन्न क्षेत्रों में। इसका बड़ा ही सकारात्मक असर बिहार की जनता के, बिहार के किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को सब पर असर पड़ेगा और बिहार के चौमुखी विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। विशेष आर्थिक सहायता भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। विपक्ष का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। देखिए, विपक्ष को तो कोई सवाल करने का अधिकार ही नहीं होता है, नैतिक अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये जो निर्णय आया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हो सकेगा, वो निर्णय आया था यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी था और मैं भी वही था। तो इसलिए भारत की सरकार ने, अब मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अपना याद है, मैं लंबे काल तक रहा हूँ सांसद के रूप में, इतना बड़ा पैमाने पर बिहार के विकास में जो आर्थिक मदद मिली, यहाँ तक नहीं मिली थी। इससे विशेष तौर पर मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। इस बजट में आम नागरिक को क्या फायदा है? आम नागरिक को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, देखिए पटना से डोभी रोड जा रहा है, तो फ़ायदा हुआ कि नहीं लोगों को? जो एक्सप्रेसवे बनेगा या ये बोधगया में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है टेम्पल बनाने के लिए, या राजगीर में, या नालंदा में, या नालंदा विश्वविद्यालय में, या विद्युत में, सब में रोजगार सब लोगों को तो फायदा ही होगा। 1 लाख करोड़ से अधिक, ये तो 59,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया विशेष रूप से दिया गया है। इसके अलावा भी सामान्य तौर पर लाखों गरीबों के मकान बनेंगे, चाहे वो शहरी गरीब हो या गांव का गरीब हो। और जो विभिन्न योजनाएं हैं, यानी कि बाढ़ की कितनी बड़ी समस्या थी, नेपाल से सटे हुए इलाके में बाढ़ का जो आकार भयानक रूप से आता था और वो खरबों रुपए की क्षति होती थी। उसको नियंत्रण करने के लिए भारत की सरकार ने राशि देने का काम किया है। ये हम लोग को, आमीरों को तो फायदा है भाई, सबको फायदा है। विपक्ष का कहना है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में न भी रह सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि फिर से एनडीए सरकार टूट सकती है, नीतीश कुमार बदल सकते हैं। वो मुंगरी लाल का हसीन सपना देखते रहे। एनडीए सरकार पूरे तौर पर इंटैक्ट है, मजबूती के साथ है और पूरा आने वाला 2025 के चुनाव में 200 से अधिक सीट प्राप्त करके मजबूत सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व बनेगी और बिहार का चौमुखी विकास होता रहा है उनके नेतृत्व में, आगे भी होगा।